झारखंड विधानसभा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जो विधायक है वो समझने की कोशिश किए कि आखिर विधायी कार्य कैसे होता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो मौजूद है। जयराम जी, पहली बार मौका भी मिला, ट्रेनिंग हुई, क्या कुछ समझ में आया? जो आप पहले समझते थे विधायी कार्य को, अब जब ट्रेनिंग के बाद समझाई गई है, क्या अंतर लग रहा है? बहुत सारी चीज़ों को समझा मैंने। कल ही माननीय राज्यसभा के उप सभापति महोदय जिन विषयों को रखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहे। और आज जो विधायिका और कार्यपालिका का संबंध, विधायिका का स्थान, विधायिका का कर्तव्य, इन सारे विषयों से अवगत कराया गया। क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनको आप बिना अध्ययन के, बिना प्रशिक्षण के नहीं जान सकते हैं। जैसे अभी मान के चलिए, चूँकि जो विधायक होते हैं वो जनता के चुने प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें थाना, ब्लॉक, सारी चीज़ों को टैकल करना पड़ता है। और कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि वहाँ उनकी अवहेलना होती है, अवमानना होती है। ऐसे परिस्थिति में अगर ये प्रशिक्षण में सम्मिलित होते हैं तो वो जान पाते हैं कि जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई उनके साथ अवमानना करता है तो एक याचिका के तहत वो विधानसभा में कंप्लेंट करेंगे और उन पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको जानें, जिनको समझें। और कार्यपालिका विधायिका का जो परस्पर संबंध है, उसमें कार्यपालिका का स्थान क्या है और विधायिका का क्या स्थान है, उन सब विषय पर प्रशिक्षण आज महत्वपूर्ण रहा। अच्छा, जिस तरीके से आप लगातार मुखरता से अपनी बात को रख रहे सदन के पटल पर, हालांकि सभी के मन में सिर्फ यही सवाल होता है कि आखिर आप लोग जो सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये भी माना जाता है सत्र शुरू होने से 15 दिन पहले ही आप लोगों को प्रश्न डाल देना होता है। ये क्या कुछ प्रोसेस है, आप बताएंगे? क्योंकि आप ट्रेनिंग लिए हैं, इसमें आपको भी जानकारी नहीं होगी। पहले आप जब विधानसभा पहुंचे हैं तब आपको जानकारी हुई होगी। कैसे, क्या है प्रोसेस? जी बिल्कुल। जो सवाल से मान के चलिए, सवाल 81 विधायकों ने डाला, या फिर मान के चलिए किसी ने 2 डाला, 3 डाला उसी विभाग में, तो मान के चलिए सवालों की संख्या अगर 50 हो गई, 60 हो गई, 100 हो गई, तो बहुत सारे सवाल है कि उनका उत्तर नहीं हो पाया सदन में। तो वो सवाल क्या होते हैं कि अतारांकित प्रश्न के माध्यम से वो उस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या है, शून्यकाल। तो शून्यकाल का भी उन्होंने बताया कि नहीं, शून्यकाल में आपको उपस्थिति किस प्रकार देनी होगी, कैसे अपने सुबह रात 12 बजे से आपकी लाइन स्टार्ट होती है, आपका उपस्थिति देने का कार्यक्रम शुरू होता है। तो बहुत सारे विषय थे, जो बहुत छोटे छोटे विषय थे, लेकिन जानकारी होना आवश्यक था। अच्छा, आपके मन में बहुत सारे डाउट थे, आपने पहला सवाल पूछा, दूसरा सवाल पूछा, कौन कौन से डाउट थे और कैसे उसे क्लियर किए? डाउट पहला हमारा ये था कि मान के चलिए, हम अगर डीसी को चिट्ठी लिखते, देखिए टेलीफोन जो भी करते हैं, मान के चलिए अगर उसकी शिकायत हम अध्यक्ष से करें कि भाई नहीं, डीसी हमारा फोन नहीं उठाती अध्यक्ष महोदय, तो शायद ये हमको लगता है कि अव्यवहारिक होगा, क्योंकि हम लोग कलम की शक्ति वाले लोग हैं। तो वही मैंने कहा कि अगर मान के चलिए हमने उपायुक्त को एक चिट्ठी लिखा या फिर कोई भी पदाधिकारी को, हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, तो उस चिट्ठी का उत्तर देना अनिवार्य है कि नहीं। तो ये जानकारी मिली कि उस चिट्ठी का उत्तर देना अनिवार्य है। आपको आपका जो वर्णित पता रहेगा उस लेटर हेड में, उस पते में उनका चिट्ठी आएगा। या फिर अगर आप हम मान के लिए ईमेल को अगर वहाँ जिक्र करते हैं कि हमें ईमेल के माध्यम से दे, तो उनको ये बाध्यता होगी कि वो हमारे उस पत्र का उत्तर देंगे। उसके बाद चूंकि मेरे पास बहुत सारे अन्य क्षेत्रों की समस्या आती है, तो मैंने ये भी सवाल किया कि अन्य क्षेत्रों की जो समस्याएं आती हैं, मान के चलिए सड़क, नली, नाला, कुछ भी, तो उसको हम किस प्रकार से चिट्ठी को फॉरवर्ड करेंगे। मान के चलिए मुख्यमंत्री को ही देना है या किसी विभागीय मंत्री को ही देना है, तो उस पर भी जवाब मिला कि नहीं, आप जनता का जो आवेदन है उसके आलोक में आप इस पे ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग सदन में खड़ा होकर ध्यान आकृष्ट करते हैं, तो सिर्फ पत्र के माध्यम से पूरे राज्य में कहीं भी आप ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। बाकी जो अनुशंसा है, वो अनुशंसा आप केवल अपने विधानसभा का ही करेंगे। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।